एक महिला जो शादीशुदा है और इतना ही नहीं, एक बच्चे की माँ भी है। अब वो एक बच्चे की माँ को एक लड़के से, बेहद ही कम उम्र के लड़के से बेइंतहा प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है। और वो जो बच्चा होता है महज 4 माह का होता है, यानी 4 महीने का होता है। अब ये जो प्रेम प्रेमिका है, यानी महिला और वो लड़का के बीच जो प्यार से प्रसंग बढ़ रहा है, लेकिन उस बच्चे को जो 4 महीने का है, न तो इस दुनियादारी के बारे में कुछ पता है, न ही उनके माँ के बारे में, न उनके बाप के बारे में, न ही सही और गलत के बारे में। लेकिन इस वारदात में वो खौफनाक मंजर जब दिखता है तो सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। और जब इस सच्ची घटना को अगर आप सुनेंगे तो आप भी बेहद परेशान हो जाएंगे और अंदर ही अंदर इतना दुख और तकलीफ होगा कि सोचने से भी बात। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है गुजरात के वलसाड से है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मेरा जो हौसला है उन्हें बनाए। अब कहानी की तरफ रुख करते हैं कि वलसाड में एक परिवार ने अपने बेटी का शादी करता है और शादी के बाद पति पत्नी अपने घर को जाते हैं और किराए के रूम लेकर वलसाड जिले में रहने लगता और वहीं काम काज करता है। अब उनका पति और महिला एक साथ रह रहे हैं, काम काज करते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं। एक ही साल के अंदर अंदर में उनके जीवन में कुछ बातों को लेकर, कुछ परेशानियों को लेकर धीरे धीरे खटास आ जाता है, तकरार आ जाता है और उन दोनों का जो रिश्ता है वो बेहद कमजोर पड़ने लगता है। और धीरे धीरे इतना कमजोर पड़ जाता है कि ये जो रिश्ते की ये डोर होती है वो टूट जाता है और पति भी अलग हो जाते हैं और पत्नी भी गुस्से से अपने पति का घर छोड़कर एक किराए के रूम में जाता है। हालांकि पहले वो अपने माता पिता के घर जाते हैं और वहीं रुकते हैं। जिस समय वो पत्नी अपने पति का घर छोड़ रहा होता है, वहां एक और घटना होती है कि पत्नी प्रेग्नेंट होती है, यानी गर्भवती होती है। तो माँ के घर तब तक ही रुकता है जब तक उनके घर में पल रहे बच्चे बाहर ना आ जाए। इन्हें अपने बच्चे को जन्म देता है और फिर ये डिसाइड करता है कि वो अब इस घर में नहीं रहेंगे, खुद के दम पर और खुद के लिए जो भी होगा वो खुद से करेंगे। तब वो महिला जब घर में रहा होता है, उसी दौरान उसी मोहल्ले के एक लड़के से जो आज 15 साल का उम्र रहा होता है, उस लड़के से उनकी नजदीकियां बढ़ती है। छोटी मोटी काम के लिए अक्सर उन्हें बुलाया करते थे, फोन करते और बात करते थे और अपनी दुख, अपनी भावना, अपने तमाम अंदर की जो फीलिंग था उसी लड़के के साथ शेयर करता था, क्योंकि इतना गौर से सुनने वाला और उनके कोई नहीं थे। घर में जो परिवार के लोग थे, माता पिता थे, सभी अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं और कौन इतना समय दे। वो भी जो समय देता था वो सब काम के वजह से देता था कि उनके साथ क्या काम है, बच्चे के साथ खेलना, इतना ही। लेकिन ये जो लड़का था अब इनकी बातों को बड़ी गौर से सुनता था और कहता था कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं और आप बोलते भी अच्छे हैं। दोस्तों, ये तारीफें सुनकर, ये बातें सुनकर, ये लफ्ज सुनकर इनको बरसों लग चुके थे कि बरसों से ऐसा शब्द उनके कानों तक नहीं गूंजा था। लेकिन यही चीज उन्हें बेहद पसंद करने लगता है और लड़का को अपनी तरफ और खींच लेता है और इसी बात के वजह से वो महिला और लड़का की दोस्ती और भी बढ़ जाती और धीरे धीरे उन लोगों का जो बात होता है वो घंटों घंटों तक निकलने लगते हैं। दोस्तों, इसी दौरान जब महिला अपने माता पिता को घर के छोड़कर किराए के रूम में शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर वो लड़का वहां भी आना शुरू कर देता और महिला वहां भी बुलाता है। और जब वो लड़का एक दिन फाइनली कह ही देता है कि उन्हें वो महिला बेहद पसंद है और उन्हें बहुत प्यार करता है और इतना करता है कि अब उनके साथ जिंदगी गुजारने में
पूरे जिंदगी भर बिताने में अभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं। वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी और उन्हें अपना कर लेंगे। तब महिला उस लड़के को समझाता है और कहती है कि ये जो बच्चा है वो मेरे पहले पति का है और ये बच्चा हमारे ही साथ रहेंगे और ये तो आपका नहीं होगा, वो मेरे पति का ही होगा। लेकिन फिर भी वो लड़का हर चीज मानने के लिए तैयार होता है। जो प्यार में जो भी दीवारें होते हैं, चाहे वो उम्र का हो, चाहे वो जाति धर्म का हो, मजहब का हो, सभी छोटे पड़ जाते हैं, बौने पड़ जाते हैं, लेकिन प्यार हमेशा ऊपर ही रहा। तभी वो लड़का मान लेता है। और लेकिन अब वो जो महिला है वो माँ बन चुकी है, लेकिन बच्चा है, एक बच्चे की माँ है, तो उनका लगाव भी बच्चे के तरफ कुछ ज्यादा ही है और होना भी चाहिए। अब वो माँ और ये लड़का बेहद करीब आ चुका और लड़का अंदर ही अंदर बेइंतहा उस लड़की को पसंद करता, उस महिला को पसंद करता, उन्हीं के साथ जीवन बिताने की कोशिश करता। लेकिन एक महिला उस बच्चे के वजह से, उस बच्चे के कारण जब भी कुछ पूछता, जब भी कुछ बोलता, तो वो बच्चे का नाम दे देता और उनके साथ जाने से रुकता और अपने आप को रोकती। लड़का हर दिन की तरह 13 जनवरी 2025 को भी उसके रूम में दाखिल होता है, जाता है। दोनों मिलजुल कर अच्छी खासी बातचीत करता है। तब महिला कहता है कि मैं बाजार से कुछ सामान लेके आ रही हूँ, तब तक आप इसी रूम में रहिए और बच्चे का भी ध्यान रखिए। तो वो महिला अब बाजार की तरफ निकल जाता है, चली जाती है, लेकिन वो लड़का और वो 4 माह का बच्चा उसी रूम के अंदर होता है। जब महिला कुछ समय के बाद जब बाजार से आते हैं तो देखता है कि उनका बच्चा अब मरा पड़ा हुआ है। उन्हें हिलाता है, उठाता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो लड़का कुछ भी बोलने से इनकार करता है कि वो जैसे कुछ जानता ही नहीं। फिर उसी दिन 13 जनवरी 2025 को बच्चे को दफना देता है और 14 जनवरी को वो लड़का एक दिन रुकने के बाद वहां से जाता है। लेकिन जितना समय तक बच्चे के गुजर जाने के बाद वो लड़का उस महिला के साथ रुकता है, तो बार बार वो प्यार और संबंध का बात कहता है और कहता है कि अब तो बच्चा भी नहीं है, तुम अकेली हो, अब मेरे साथ चलो और हम लोग किसी और जगह जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जब तक वो लड़का था, वो महिला साथ में बात कर रही होती है और इसी बात में खो रही होती है, अपने दुख और दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन 14 जनवरी 2025 को वो लड़का वहां से चला जाता है और फिर उनकी बातचीत उस महिला से नहीं होती है। और जब वो लड़का चला जाता है तो इनके मन में, महिला के मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, बात सोचने लगते हैं कि शायद वो जो मेरा बच्चा था उससे शायद कुछ हुआ नहीं, वो ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। फिर उन्हें शक गहराने लगा कि ये बच्चा मरा नहीं बल्कि मार दिया गया है। तो फिर पुलिस में जाकर 15 जनवरी को कंप्लेन करता है। उस बच्चे के शव को निकाला जाता है और निकाल कर जब पोस्टमार्टम हुआ जाता है तब पता चलता है कि वो बच्चा का नेचुरल डेथ नहीं, उन्हें जोर से ऊपर से गिराया गया और उसके सिर पर वार किया गया है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को मार दिया गया है, फिर मारने वाला का नाम कोई और नहीं, उसी लड़के के ऊपर जाता है। फिर पुलिस उस लड़के का जो स्थान होता है उस पर खोजबीन करता है, लेकिन उस जगह पे नहीं मिलता है। तब ये पूरा शक जाहिर हो जाता है कि अब वही एक लड़का है उस बच्चे का कातिल है। फिर पुलिस कई टीमें बनाता है, उस लड़का का खोजबीन करता है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, आगरा, अलग अलग जगह खोजबीन करता है, लेकिन वो लड़का नहीं मिला। दोस्तों, आखिरकार वो लड़का पकड़ा ही जाता है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वो लड़का होता है और वहां से पुलिस उसे हिरासत में लेता है और उनसे पूछताछ करती है और पूछताछ करता है कि आखिर तूने इस बच्चे का हत्या क्यों किया। तो पहले तो वो सीधा सीधा जवाब नहीं देता है, फिर जब शक्ति दिखाकर पूछताछ करती है तब वो कबूल करता है कि उन्होंने ही बच्चा को कत्ल किया है, हत्या किया है।
आखिर क्यों किया है? तो वो भी बताता है कि वो महिला से बहुत प्यार करता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था और उनसे हमेशा हमेशा के लिए साथ रहना चाहता था। लेकिन वो महिला एक शब्द पर जाकर अटक जाती थी कि ये बच्चा मेरे पहले पति का है, कुछ भी हो वो उसी का रहेगा और मैं भी अभी नहीं छोड़ सकती हूँ। इन्हीं बच्चे का साथ देना है और साथ रहना है। इसलिए जो उन दोनों का प्यार था वो एक जगह तक सही मायने तक नहीं पहुंच पाता था, उनका प्यार नहीं मिल रहा था। लड़के को लगा कि अभी कोई नहीं देख रहा है, आसपास कोई है भी नहीं और महिला के तरफ से बोलने और बचाने वाला भी कोई नहीं है और मेरे ऊपर जो उनका था अटूट विश्वास था और वो भी मुझसे बेहद प्यार करते थे और मैं भी प्यार करता था। इसलिए मुझे लगा कि सब मामला ठीक हो जाएगा जब ये बच्चा रास्ते से निकल जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी जिंदगी जिएंगे। दोस्तों, एक ऐसा प्यार जो खतरनाक ही नहीं, एक कातिल बनता है, एक हत्यारा बनता है और एक जो बच्चा है जिन्हें न तो बोलना आता है न कुछ समझ है सही और गलत क्या होता है, प्यार क्या होता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उसी का शिकार बनता है। एक प्यार के लिए एक अवैध रिश्ते में थे, उसके चलते उन्होंने इस छोटे से मासूम से प्यारा सा बच्चा जो सिर्फ 4 महीने का है उनका कत्ल कर दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है बल्कि जागरूक करना है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।